हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2024 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। डेट है आपकी 20 फरवरी 2024। क्या है आपकी 20 फरवरी 2024। शिफ्ट फर्स्ट। शिफ्ट कौन सा है आपका? शिफ्ट फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन जो है आपके सामने कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु इतना है तो उनकी औसत आयु कितनी है। तो औसत निकालने का दो तरीका है। दो क्या, कई सारे तरीका होता है। तो इनमें तो या तो आप जोड़ के बटे 7 कर दीजिए, 7 लोग हैं तो, या तो फिर एक तरीका और उसको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, 6 6 5 11 1 12 9 21 4 25 8 33 2 35। 35 आ गया। हासिल 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। ये आ गया 17। अब औसत जोड़ने के बाद जितने लोग रहते हैं उनमें बढ़ जाता है। तो ये कितने हैं भाई, 7 हैं तो 7 में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 7। इसको काटोगे अगर तो आ जाएगा 7 दूना 14 और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35। इससे आ गया आपका क्या 25। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। ये सही है, ये 25 हो गया आंसर आपका। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, आप इनमें से किसी को भी मान लीजिए, या तो इस ऑप्शन में से मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए। मान लीजिए औसत आपका ये 21 है, ठीक है, इसमें तो 25 दिया ही है, ठीक है, 21 मान लीजिए, 25 भी मान सकते, जो मर्जी वो मान लीजिए। मान लीजिए आपका औसत जो है ये 26 है, मान लीजिए 26 ही माने। क्या आपका औसत, औसत आपका 26 माने है। तो ये 26 जो है, 26 से कितना कम आ जाता है, आप बोलोगे 0 है, 0 का डिफरेंस है। और ये 25 25 एक कम है, एक कम कर दो। और 21 21 से 5 कम है, 5 कम कर दो। और ये कितना है भाई, ये 3 ज़्यादा है, तो 3 जो है ज़्यादा कर दो, प्लस कर दो। और ये क्या है आपका 2 कम है, तो 2 माइनस कर दो। और ये क्या है आपका, और 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस कर दो। और ये क्या है आपका 4 कम है, तो 4 जो है कम कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2 है और ये +2 है, ये तो कट जाएगा आपका। और इसको ऐड करेंगे तो -5 और -1, -1 और -5 कितना, -6 हो जाएगा। -6 + 3, -6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, और -6 + 3 करेंगे तो आएगा आपका -3 आएगा। ठीक है, अब ये -3 है और ये -4 है, तो -3 और -4 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, -7। देखो जब आप 26 मान रहे हो तो 7 कम आ रहा है, मतलब जो औसत है वो 7 कम होना चाहिए। औसत 7 कम हो जाएगा, मतलब 26 में 7 कम हो जाएगा। लेकिन औसत की एक खास बात ये है कि जो टोटल रहता है वो जितने लोग रहते हैं उनमें बढ़ जाता है। तो ये 7 कम हो रहे हैं, तो 7 तो सभी में कम हुआ है, तो हर एक के पीछे औसत का मतलब होता है कि हर एक के पीछे कितना कम या ज़्यादा है। तो ऐसे कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 बटेगा 7 में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 26, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 26 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। x का मान कितना है। देखिए भाई 2000 रुपये में 20% की छूट देगा तो 80% बचेगा। तो 2000 का 80% निकालोगे तो 2 8 16, 1600 आ जाएगा ये। अब ये 1600 में है, 1400 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है, 200 की छूट दे रहा है। किससे दे रहा है भाई, 1600 से दे रहा है, तो गुणे 100। ये करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 1/8। ठीक है, 1/8, 1/8 को परसेंट में बदलोगे तो 12.5% होता है। ये हो जाएगा आंसर आपका 12.5%। ओके, 12.5%। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो ए और बी 5000 रुपये में दोनों जो है अपनी घड़ी बेचते हैं। ठीक है, 5000 रुपये में। और जब ए जो है 5000 रुपये में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो इस 5000 में 25% का लाभ शामिल है। तो एसपी दिया है, एसपी से सीपी जब भी निकालते हैं तो यही उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है भाई, इस 100 से कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये 25% का लाभ हो रहा है तो 25 बढ़ जाएगा ना, इस 100 से 125 हो जाएगा। 100 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, जब भी एसपी से सीपी निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा और जितना बढ़ा या घटा रहता है वो नीचे चला आएगा। ठीक, ये हो गया आपका। ये तो है ए का सीपी है आपका, ए का क्रय मूल्य है। ठीक है, ऐसे बी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो बी का कितना है भाई, 5000 में बेच रहा है तो कितना का नुकसान हो रहा है आपका, 10% की हानि हो रही है। तो हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा 100/10% का हानि हो जाएगी तो 10 घट जाएगा। तो 100 में से 10 घटे कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 100/90 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल लो भाई, ये अनुपात कर दो। अब देखो अनुपात करने में 5000 से 5000 कट जाएगा,
ये 100 से आपका 100 चला जाएगा, ठीक है। अब ये 1/125, ये 90, ये 90 उधर चला जाएगा, 125 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 अनुपात 125 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे अगर 5 से, तो 5 18 में होता है, 5 25 में होता है, तो 18 अनुपात 25 का अनुपात रेशियो आ जाएगा, ये 18 अनुपात 25 ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया आपका 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी दो वस्तुएं एक साथ गतिमान होती हैं, मतलब एक ही समय पर दो वस्तुएं गतिमान होती हैं, तो वहां पे सापेक्ष चाल लगता है। क्या लगता है आपका? सापेक्ष चाल लगता है, ठीक है। सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल का फॉर्मूला भी वही होता है जो चाल का होता है। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा, इसमें जो है जो टोटल वाली होती है वो लिया जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है बस। अब सापेक्ष चाल, अब आप सापेक्ष चाल जब भी निकालते हैं तो जो दो वस्तुएं रहती हैं, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। और एक दूसरे के साइड में, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो जुड़ जाएगा, और एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप इतना समझिए कि जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी, और एक दूसरे के समान, मतलब उसी दिशा में चल रही तो चाल जो है घट जाएगी, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से चल रही हैं, तो मान लीजिए चाल है, एक की चाल x है तो दूसरे की चाल भी x हो जाएगी, ठीक है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है, देखो अलग अलग दिशा में चल रहा है। जब भी अलग अलग दिशा में चलेगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा भाई x प्लस एक्स बराबर दूरी, दूरी कितने है भाई 320, तो मतलब प्रत्येक का 320 है, एक का 320 है, दूसरे का भी 320 है, और सापेक्ष चाल में पूरा का पूरा लिया जाता है सब कुछ, तो दोनों का ही लिया जाएगा। तो 320 प्लस 320 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुना 64, मतलब 640 आ जाएगा बटे। तो टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है आपका 18 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 18, ओके। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 640 बटे 18। अब ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड में, और जो ऑप्शन दिया है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। ये देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। 18/5 से गुणा कर दो। अब इसको अगर काटेंगे अगर, तो 18 से 18 चला जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा आपका, ये 32 बार जाएगा ये, ठीक है। ये अब जो है 320 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छंग 30, 2 इधर चला आएगा तो 5 चौका 20, तो हो जाएगा आपका 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर आपका 64 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आंसर हो जाएगा राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 1 मिनट। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है आपका कि 7200 को पी क्यू आर के बीच क्रमशः इसमें बांटा जाता है। आर का हिस्सा पूछ रहे हैं कितना है, तो पी क्यू आर इसमें बटा है
तो यहाँ पे देखो बटे में जो है इसको गायब करना रहता है हमें, तो यहाँ पे बटे में 2 है, यहाँ पे भी बटे में 2 है, तो जो रहता है उसका एलसीएम लेके या तो फिर जो रहे सेम संख्या है तो उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तीनों जगह जो है बटे को गायब करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, बचेगा 1, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताते हैं डिटेल में। तो इसको जब पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 3 12, 12 बराबर किसके है, क्योंकि ये टोटल बटा है आपका, ये 7200 ही बटा है इतने में, तो 12 बराबर 7200 के, तो 1 बराबर 600 के, 1 बराबर 600 के, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 बराबर 600, 3 बराबर क्या 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपका ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी स्पीड में कर रहे हैं ये जो है मैटर करता है। ठीक है, आता तो सबको है लेकिन स्पीड के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है जैसे यहाँ पे 2 है 2 है, तो अपने कॉमन सेंस की यूज़ करके आपका 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट काट के तुरंत जो है आप लिखिएगा इसको, तो 1 ये 4 ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 1 8 3 8 1 9 9 3 12, 12 छंग 72, 1 बराबर 600, 3 बराबर कितना 1800, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है आपको एग्जाम में। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका कि m प्लस एन अनुपात एम माइनस एन करना है, तो m प्लस एन, एम की वैल्यू कितना है आपकी 9 है और n की वैल्यू 6 है, तो m प्लस एन के कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 अनुपात, और m माइनस एन कितना आ जाएगा 9 में 6 के 3, तो 15 अनुपात 3, ये कट जाएगा भाई, 3 करना 3 3 5 15, तो क्या हो जाएगा आपका 5 अनुपात 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं आपका 7 प्लस 35, ये ऐसे हैं, तो यहाँ पे देखिए 44 भागे 2 है, सबसे पहले भाग ही होता है, ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 35 7 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 25 गुणे 40 करेंगे तो 25 का 100, मतलब एक जीरो और हो जाएगा 1000, तो 22 में 1000 से गुणा करेंगे तो 22000 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। स्पीड में करना है भाई, ऐसे से मत करना है कि 25 गुणे 22 करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, ये 25 को 100 जानते हैं तो जल्दी से हो जाएगा आपका, कि 40 गुणे 22 करेंगे तब भी 888, फिर 25 का 880 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहेंगे तो जो है आपका तरीका मालूम हो जाए कि इसमें किससे गुणा करना है ताकि जल्दी से आ जाए। ओके, और एग्जाम में यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या दिया इसमें, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। ओके, तो इसमें जो है वृद्धि कर दी जाए, मतलब 7 था 1 बढ़ जाएगा तो 7 से 8 हो जाएगा, तो बोला क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए, तो क्या हो जाएगा अगर जब भी रिजल्ट जो है आपका चेंज ना हो तो यही उल्टा हो जाता है, ये 7 से 8 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 8 से 7 हो जाएगा, तो भाई कितना घट रहा है 1 घट रहा है, किससे घट रहा है 8 से, 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5%। ओके, 12.5%, ये हो जाएगा आंसर आपका। 1/8 को जब परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करके आप करेंगे तो 12.5% आएगा। ठीक है, आप इसको परसेंट को भी याद कर लीजिए, देखिए 1/12 की वैल्यू होती है आपकी 8 से 1/3% होती है। ठीक है, ये 1/12 की वैल्यू होती है, ध्यान में रखिएगा, 8 से 1/3% या तो फिर 8.33%, ये 1/12 की वैल्यू होती है परसेंट में बदल लेंगे जब तब, और 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5%, 12.5%। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और उस पर की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य है। देखो वस्तु का अंकित मूल्य है, तो ये जो 5175 रुपये है इनमें जो है 25% का छूट शामिल है। ठीक है, तो ये 25% छूट देने के बाद कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 25% अगर छूट हो जाए कितना बचेगा, वो 75% बचेगा। ये 75% की वैल्यू दी गई, कितना 5175 दिया गया है, 5175 दिया गया है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य पूरा 100% था, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपका 5175। अब देखो यहीं पे डायरेक्ट काट सकते हैं आप, यहीं पे डायरेक्ट काट दीजिए, किससे काटेंगे अगर मान लीजिए 75 से नहीं 3 से काट देते हैं इसको, क्योंकि 3 25 में 75 होता है, 25 में 75, इसको काटेंगे 3 17 में 51, 3 दूना 6, 3 25 15। ठीक है, अब ये देखो ये 25 हो गया और ये इतना है, 25 को 100 बनाना है, किससे गुणा करोगे 4 से गुणा करोगे, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो। अब देखो 4 से गुणा करो क्या हो जाएगा भाई, 1725 में 4 से गुणा करना है, तो 1700 में 4 से गुणा करोगे तो 6800 आ जाएगा, और 25 में 4 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 6800 और 100 करोगे कितना आ जाएगा 6900 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना रहता है आपका एग्जाम में भाई, ये धीरे धीरे सीख जाएंगे आप कि देखो इस सब का मल्टीप्लाई करना है जब ना, तो देखो क्या हो जाएगा 4 का 25 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 100 आएगा, तो 100 का 2 जीरो, देखो दो दो अंक का गुणा करते हैं
तो 2 चीज़ लिखी जाती है और तीसरा जो आता है आपका वो जो है हासिल हो जाता है, ठीक है। तो 1 जो है हासिल में चला जाएगा, ठीक है। अब 4 गुणा 17 में करना है, 17 चौका 68 और ये 1 जो था वो जो है हासिल हो जाएगा, तो 68 1 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसी धनराशि पर 40 वर्षों में 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? क्या बोला है? 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। 2/5 मतलब क्या है कि 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 5 रुपए पर 2 रुपए आपका ब्याज मिल रहा है, नीचे वाला हमेशा पी ही होता है, ठीक है, मूलधन ही होता है। तो 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब ये 2 रुपए ब्याज मिलने के लिए कितना समय लग रहा है? 40 वर्ष लग रहा है, ठीक है। तो 5 पे 2 रुपए। अब जो हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने में 100 कोई भी चीज़ 100 पे देखी जाती है। जब 5 पे 2 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा भाई? 5 से 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे। यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 40 मिलेगा, ठीक है। 100 पे कितना मिलेगा? 40, मतलब 40% हो जाएगा, ठीक है, 40%। लेकिन ये तो वार्षिक है, वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, वार्षिक है। और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अच्छा सॉरी, ये देखिए ये जो है आपका 40% जो मिल रहा है, जो ये 40 है, तो 40 मिल रहा है 40 वर्षों में। 40 वर्षों में अगर 40 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 को 100 पे अगर 1 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? 1% हो जाएगा। 100 से कोई चीज़ देखते हैं तो वही जो है परसेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1% हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको फिर समझा देते हैं आपका। देखिए ये 2/5 है, 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये 5 रुपए मूलधन था, पी था। अब 5 रुपए पे 2 रुपए आपका ब्याज मिल रहा है। ऊपर वाले क्या होता है? आई होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने साल में? आपका वो देखो 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष में? आपका 40 वर्ष में मिल रहा है। ये 40 वर्ष का ब्याज दिया है ना। 40 वर्षों में 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब इसको परसेंट में अगर बदलना होगा तो परसेंट में बदलने की कोई भी चीज़ 100 पे देखते हैं। 5 पे 2 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा भाई? तो 100 पे करने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये 40 मिल रहा है आपका 40 वर्षों में, ठीक है, 40 वर्षों में। जब 40 वर्षों में 40 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई? 1 वर्ष में 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1% हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ये 100 पे देख रहे हैं कोई चीज़ तो 1 ही हो जाएगा, और 100 पे देखते हैं तो वो परसेंट ही हो जाता है, तो 1% हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 8 दिनों तक काम करने के बाद, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है, कल बताऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें क्या करना है भाई। सबसे पहले क्या होता है? को का भागु जोगा में ऑफ होता है, सबसे पहले ऑफ को हल किया जाता है। तो क्या होता है? 96 गुणे 2 करना है, तो 96 गुणे 2 बटे 24 करोगे तो 24 नीचे आएगा तो ये कट जाएगा इसमें। 24 चौका 96, ये 24 चौका 96, तो 4 गुणे 2 होगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8। तो ये क्या हो जाएगा? 36 गुणे 4 बटे 8, 36 गुणे 4 बटे 8, क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 2 18 में 36। इसकी वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गई। फिर 18 गुणे 41 करेंगे तो 8 एकन्नम 8, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इकाई अंक 8 किस में है? एक ही ऑप्शन में है, तो इसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। इत्मीनान से सवाल करिएगा, हो जाएगा आपका। और स्पीड में ऐसे ही करना रहता है भाई, और ज़्यादा जितना कम से कम पेन चलाएंगे आप उतना आपका फ़ायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 44 आम 121 इतना कई पंक्ति में व्यवस्थित कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है इसमें कि जितने फल हों, मतलब जैसे प्रत्येक पंक्ति में एक ही तरह के फल हों। जैसे ये आम है, मान लो ये आम है तो इसमें पूरा आम ही रहना चाहिए। फिर पूरा आम का ही रहना चाहिए, मतलब ऐसी कितनी बनेंगी, ऐसी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? केला है तो केला केला रहे, सेब है सेब सेब रहे, तो ऐसी कितना आम की कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, केले कितनी पंक्तियाँ बनेंगी और सेब की कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? तो फिर टोटल जो है कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी, पूछ रहा है पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे 44 और 121 और 11 का एचसीएफ निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे तो आएगा आपका 11, 11 आएगा। तो मतलब हर पंक्ति में 11-11 जो है फल रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 44 क्या है? क्या आपका 44 आम है ना, तो पहली पंक्ति में आपका 11 आम रहेगा, ठीक है, 11 आम रहेगा। दूसरी पंक्ति में भी 11 आम रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी 44 पे है तो 44 पूरा करना रहेगा।
तीसरे पंक्ति में 11 आम, चौथे में भी 11 आम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आम की कितने हो जाएंगे, तो 4 पंक्ति हो जाएगा आम का। वैसे ही इसका कितना हो जाएगा आपका 11, 11 रखना है तो 121 है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 4 आपका आम का है और केले कितना है 11 है, और सेब का कितना है, एक पंक्ति बनेगी, क्योंकि 11 रखना है, एक पंक्ति में 11 टुकड़ा रख देंगे तो एक ही बनेगा। तो 11 ये हो गया, और ये 4 ये हो गया, और एक किसका बनेगा, सेब का बनेगा। तो 11 4 15, 15 1 16, तो 16 पंक्ति बन जाएगी आपकी, तो हो जाएगा आंसर आपका। आगे दिया आपका, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों में इतना, अगले इतना है। यदि कुल वार्षिक बचत इतना है तो सपना का औसत मासिक आय कितनी थी, औसत पूछ रहा है। अब देखिए व्यय दिया है भाई इतना, तो 3 महीनों का औसत व्यय कितना है 1100 है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा भाई 11 गुणे 3 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। ये 3300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दामा 50 हो जाएगा, मतलब 5000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 22 को 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4800 हो जाएगा, ठीक। अब जो है ये क्या है, खर्च कर रहा है, और बचा कितना रहा है आपका, वार्षिक बचत कितनी है आपकी इतना है, ठीक है। तो 3 महीने में इतना, और 5 महीने में इतना, 4 महीने में इतना, तो टोटल 12 महीने हो जाएगा। टोटल जब जोड़ेंगे 3 3 5 8 8 4 12 महीने हो जाएगा। तो टोटल 12 महीने में कितना हो रहा है खर्च भाई, इसको जोड़ लेंगे। तो 50, 100 और 4800 इसको जोड़ोगे तो आएगा 9800 आएगा। तो 9800 में 3300 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 3100 हो जाएगा, ठीक है। 9800 में 3300 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 9800 का मतलब क्या है भाई, और 3300 में 100 जोड़ो क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा, 133 या फिर 131, ठीक है। 133 मतलब 131 हो जाएगा, ये डबल जीरो क्यों, देखो कैसे होता है। ये 50 और 48 होंगे 9800, ये 9800 ना होकर अगर 100 होता, पूरा 100 होता तो क्या हो जाता आपका, 100 में अगर 3300 जोड़ते तो 3300 आ जाता, मतलब 3300 डबल जीरो करके आता। लेकिन 100 में नहीं जोड़ रहे हैं, ये किसमें जोड़ रहे हैं आपका, इसमें जोड़ रहे हैं। ये 9800 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, वही जो है 200 कम हो जाएगा, ये 13100 हो जाएगा। अब ये 13,100 रुपये कमा रहा है, और खर्च कर रहा है, और बचत कितना कर रहा है आपका 1300 जो है बचत कर रहा है। तो 3100 और 1300 जोड़ेंगे, 1300 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 300 और 100 400, 14,400 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 14,400 किस में बटेगा, आपका औसत निकालना रहता है। औसत निकालने क्या कहते हैं, जितना रहता है सब में बढ़ता है। तो 12 महीने हैं, तो 12 महीने में बढ़ जाएगा ये, तो 12 महीने में बढ़ेगा क्या हो जाएगा, 12 बन में 144, 1200 रुपये आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम को कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में, देखो भाई 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो 100% काम क्या होता है आपका 90 दिन में हो रहा है, ठीक है 90 दिन में। तो पूछ रहा है कि 45 दिन में कितना काम होगा, तो 90 से 45 कैसे आएगा आपका, बटे 2 करोगे, तो इसमें भी बटे 2 कर दो, बटे 2 करोगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50% हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। ये तो विदाउट विदाउट पेन हो सकता है, ये सारे पेन, ये सारे क्वेश्चन। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। चलिए इसमें देखते हैं आपका, रोहित एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में इतना खर्च करता है, वह इतने रुपये में बेचता है, मतलब इतने में खरीदता है, इतना मरम्मत में खर्च करता है। टोटल इसके जेब से कितना जाएगा भाई, इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो 2320 में 180 जोड़ेंगे। देखो 2320 में 200 जोड़ेंगे क्या, 2520 आ जाएगा, तो 200 नहीं जोड़ना है, तो 20 वही कम जोड़ना है, 180 जोड़ना है। तो 2520 में 20 निकालो क्या आ जाएगा 2500 हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ो क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये 2320 और 180 जोड़ोगे 2500 आ जाएगा। अब इस 2500 रुपये उसके जेब से जा रहा है, यदि वह 2400 रुपये में बेचता है, तो 2500 में इसको क्या होता है 2500 उसके जेब से जाएगा और 2400 आएगा, तो फायदा नुकसान होगा, अपने नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा भाई 100 का, किससे होगा 2500 से, ये 400 आ गया। ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे, 2500 का 100 4% आ जाएगा आंसर आपका, ये। चलिए आगे आपका, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने में दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं भाई, देखो ये 75% पा रहा है, और जो दूसरा है 60% वाले पाने वाले से और 30 अंक अधिक पा रहा है, ठीक है। तो ये 75% पा रहा है, ये 60%, तो ये इससे कितना ज़्यादा पा रहा है भाई, आप बोलोगे परसेंट में देखिए कितना परसेंट ज़्यादा पा रहा है, आप बोलोगे जो है 60 15 75, 15% ज़्यादा पा रहा है। अब ये 15% बराबर किसका हो जाएगा 30 के हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है 30 अंक अधिक पा रहा है, और परसेंट कितना 15%, ये 15% बराबर किसके हो जाएगा 30 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15% बराबर 30 के। तो यहाँ से किसकी वजह, परीक्षा के अधिकतम अंक टोटल कितना होता है भाई, अधिकतम होता है आपका 100% होता है, तो 15% बराबर 30 के है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 15 दूना 30, तो 1% बराबर 2 के है, तो 100% बराबर 200 हो जाएगा, हो जाएगा आंसर आपका 200। चलिए आगे है आपका,
इसका जो है करना है सॉल्व। तो सबसे पहले भाग होता है, तो भाग करेंगे अगर तो 24 तियाँ 72 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, 175 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 175 में 3 से मतलब 200 में अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 600, तो 600 में से कितना निकालना है, 25 से 75 निकालना है, तो 525 आ जाएगा। तो 525 और ये 5 क्या हो जाएगा, 530 हो जाएगा। तो 530 गुणे 20 और ये बटे 2 हो जाएगा, ये 2 दहम्मा 20, तो 53, 500 क्या हो जाएगा आपका, 5300 आ जाएगा। 530 गुणे 10 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 5300 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैसे हुआ भाई, 24 तियाँ 72, 175 में 3 से गुणा करो तो कैसे किया जाएगा, या तो 3 पची 15, 3 से 21, ऐसे मत किया करिए, ऐसे में टाइम वेस्ट होता है आपका। डायरेक्ट किया करिए, 2 तियाँ 600 और 25 में 75 आपका निकल जाएगा। 600 में से 75 निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 525 बचेगा। तो 525 में 5 जोड़ोगे तो 530 आ जाएगा। तो 530 गुणे 20 बटे 2 है, ये कट जाएगा, 5300 आ जाएगा आंसर आपका। आगे आपका, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि और इतना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भाई देखो, 93% उत्तीर्ण हुए, पास हो गए, तो टोटल 100% होता है। तो 100% में से जब 93% पास हुए हैं तो फेल कितना हुए होंगे, आप बोलोगे सर 7% जो है फेल हुए हैं। ठीक है, 7%, इसमें 7% फेल हुए हैं और इसमें कितना फेल हुए हैं, इतना फेल हुए हैं, तो ये 7% बराबर किसका हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 92 75 के। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका, उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की टोटल कितनी होती है आपकी, 100% होती है। 7% बराबर इतना है, तो 100% वैल्यू निकालने, काट दो इसको, 7 का नाम 7, 2 इधर चला आया तो 7 त्रिक 21, फिर 1 तो 7 दूनी 14, फिर 7 पच्चीस 35। ठीक है, 1325, 1% बराबर 1325 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1325 डबल जीरो उतर जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो हो गया आपका 20 क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपका अगले सेकंड जो पेपर होगा उसको देखेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।